चलो तो शुरू करते हैं। आई थिंक राजा रानी से आपकी मुलाकात करा दी थी मैंने। अब बारी है सिपाही मक्खी, सिपाही को मैं गुलाम भी कहता हूँ, और मिस्टर चोर, मिस्टर थीफ। एक्चुअल में वो दोनों कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम छोटे छोटे ही हैं। ठीक है, उनसे मिलाने से पहले मैं तो कहूँगा आप लोग एक दो सवाल थोड़े से राजा रानी के और करो, क्योंकि आप बोलेंगे सर आप भी तो बस चीज़ें सुंघा दे रहे हैं, खिला नहीं रहे। तो एक दो सवाल करेंगे उससे पहले, ठीक है। आज लेकिन आई प्रॉमिस आप लोगों को मिस्टर सिपाही से मिला देंगे, ठीक है, और मिस्टर चोर से, दोनों से आपको मिला देंगे, ठीक है। उससे पहले फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन राजा रानी। सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ ln sin x dx एंड लिमिट इज 0 to π/2, ठीक है। ये आपकी इंटीग्रेशन है। मैं तो कहूँ आप लोगों को कृपया करके चीज़ें यहाँ होल्ड करिए, ट्राई करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली है, तो अब तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग ये सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कोशिश करिए, उसके बाद आइएगा। हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलें शुरू करें, लेट्स स्टार्ट द गेम। मैं यहाँ पे, क्योंकि ये π/2 ही है, मैं यहाँ किंग लगा देता हूँ सबसे पहले। किंग क्या करेगा, इट विल बी साइन π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स। तो अगर किंग लगाने पे ये बन गया ln cos x dx, ठीक है भाई साहब। ये आई है और ये भी आई है, ठीक है। कुछ हो सकता है, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, दोनों को एडिंग बोथ द साइड्स, एडिंग 1 and 2, ये बना 2 टाइम्स आई, ये बना ln sin x प्लस ln cos x बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln ab, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से मैं इसको डायरेक्ट बच्चों लिख सकता हूँ 0 to π/2 ln sin x cos x, चलेगा बच्चा पार्टी। और अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 sin x cos x क्या बन गया, cos 2 थीटा cos 2x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2x डिवाइडेड बाय 2। आई होप बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। cos 2x डिवाइडेड बाय 2 में मैं ये प्रॉपर्टी लगा दूं ln a बाय b इक्वल्स टू ln a माइनस ln b, है ना। तो cos 2x अपॉन 2 टूट जाएगा ln sin 2x माइनस ln 2, दोनों पे लिमिट 0 to π/2, यहाँ पे भी लिमिट 0 to π/2। ये भी dx को डिजर्व करता है, ये भी dx को डिजर्व करता है। कितना है ये, 2 टाइम्स आई है। आई थिंक यहाँ तक बातें सही है, बिल्कुल सही है। ये सॉल्व हो जाएगा, इस पे बात करते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो ये चेहरा और ये चेहरा हूबहू सेम लग रहा है देखने में, है ना। ये चेहरा बिल्कुल सेम लग रहा है, बस यहाँ x है, यहाँ 2x है। ऐसे चेहरे एक्चुअल में एक ही होते हैं, इस बात का अभी तुम्हें ज्ञात, इस बात से आप लोग ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी भी कमजोर हो गई है। आइए बताते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसका, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, ln 2 बाहर कांस्टेंट है, x
और x में बस पाई बाय 2 लग जाएगा, तो आई थिंक ये समझ गए होगे ln 2 पाई बाय 2। पाई बाय 2 ln के अंदर नहीं है, पाई बाय 2 बाहर आएगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं 2 टाइम्स i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 ln sin 2x dx, और आई थिंक ये समझ गए होगे माइनस पाई बाय 2 ln 2, ठीक है। चले इधर आ जाइए, क्या होगा अगर मैं 2x को t लेट कर लूं, देखते हैं, आओ कि लेट 2 टाइम्स x इज इक्वल टू t, क्या बना 2 टाइम्स dx इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बाई 2, है ना। रिप्लेस मारे, आओ रिप्लेस मारो उसको, लेकिन लिमिट चेंज होंगी। अगर अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 यहाँ डालो तो t भी 0 को अप्रोच करेगा, डन है। और अगर x पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है तो t हमारा पाई को अप्रोच करेगा, दिख रहा होगा, पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा तो t पाई हो जाएगा, डन है। चलिए लिमिट बदलते हैं इसमें, 2 टाइम्स i इक्वल्स टू 0 टू पाई ln, माइक जरा गड़बड़ हो रही है लग रहा है, हो रही है क्या, चले तो ये बना sin t, ठीक है, और dx की जगह आ गया dt बाई 2। अब dt बाई 2 मैं 1/2 बाहर निकाल सकता हूँ भाई साहब, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, इधर आ गया dt, चलेगा चलेगा। अब ज़रा इसको यहाँ भेज दें, तो ये आया i इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स इंटी, एक और चीज़ माइनस पाई बाय 2 ln, तो अभी नहीं लगाएंगे यहाँ पे 1/2, एक सेकेंड रुको, इसको यहाँ लगा देते हैं माइनस पाई बाय 2 ln 2, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, डन है, डन है, कुछ गड़बड़ी नहीं, बन क्यों नहीं रहा है उस जैसा, 0 टू पाई आ गया ना, नहीं नहीं क्वीन लगानी पड़ेगी इधर, अगर यहाँ क्वीन लगा दो बच्चों, क्वीन मतलब हमारी रानी, ठीक है, चलो क्वीन ही लिख दी, इंग्लिश में लिख दी तो क्या दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे क्वीन लगाओ, क्या बना 2 टाइम्स आई इक्वल टू 1/2 टाइम्स, ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे क्वीन लगा दें तो पाई माइनस टी सेम ही रहेगा, याद होगा f ऑफ 2a माइनस एक्स, यहाँ पे साइन पाई माइनस टी 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, मतलब यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा और लिमिट आधी हो जाएगी, याद करो पिछला लेक्चर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 ln sin t dt माइनस पाई बाय 2 ln 2, डन है, बिल्कुल सही है, इस 2 से 2 कट गया भाई साहब, ठीक। अब ज़रा नोट करो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 ln sin t dt माइनस पाई बाय 2 ln 2, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसका चेहरा देखो और इसका चेहरा देखो, दोनों के चेहरे मिल गए, सर यहाँ t है वहाँ x है, क्या फ़र्क पड़ता है,
एक्स टी, दे आर डमी वेरिएबल। तो ये और ये बिल्कुल सेम होंगे 100%। ठीक है, तो मतलब ये भी आई है, आई इधर गया तो 2i माइनस आई इज आई, तो आई की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 ln 2 मिला। समझ गए, ये आंसर है इसका। इसका आंसर ऑप्शन में ये भी आपको ऑप्शन मिल सकता है क्या, i इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ऊपर चला गया तो इसका आंसर ये भी मिल सकता है पाई बाय 2 ln 1/2। ऑप्शन में ये आंसर मिले तो ये भी सही आंसर है। डन है, बिल्कुल डन है। आई होप बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को टाटा बाय बाय बोल देंगे। डन, चलो अगला सवाल लगाते हैं। यहाँ से मैं तो कहूँ, पता है आप लोग एक बात नोटिस भी कर सकते हो। देखो, मैंने वो जो बात कही थी कि ये बात और ये बात बिल्कुल एक जैसी है, ध्यान से देखो। ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln sin x, और इसमें कोई फर्क नहीं है, देख रहे होगे। आई ये भी है, आई ये भी है, ये ln sin x है, ये ln cos x है, लिमिट भी सेम है, ऑपरेटर भी सेम है, तो सर ये चीज इसके बराबर है ना। और खुद चेक करो, 2 टाइम्स आई इसके बराबर है और 2 टाइम्स आई ही इसके बराबर हो गई, और ये आई है। मतलब सर ये आई, बाकी सारी चीजें सेम है। इस रो को, इस वाली रो को और इस वाली रो को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको इसमें कोई चीज अलग नहीं मिलेगी, सिर्फ ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln sin 2x dx और यहाँ पे ln sin t dt, और इसी को मैं आई बोल रहा हूं। और यहाँ पे भी जब ये आई है तो भाई ये भी तो आई होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln sin x बोल दूं, या इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln cos x बोल दूं, या इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln sin 2x बोल दूं, dx dx लगा लेना भाई, ठीक है। या इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln sin t बोल दूं dt। ये सारी बातें सेम है, ठीक है। तो इन बात को आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में तो ये बात प्रूव होंगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, जेई के लिए आप इन्हें याद कर सकते हैं। जो बच्चे धुरंधर हैं ना, जो तबीयत से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बातें याद होती हैं और होंगी भी, क्यों नहीं होंगी। उनको समय बचाना है, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए मिटा देते हैं। चोर सिपाही से याद आया, चोर सिपाही भी स्टार्ट करना है। एक ही सवाल हो पाया है शायद, एक और करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, क्यों लगा रहे हैं इतने सवाल? जरूरी है यार, कमांड जरूरी है। कमांड नहीं है, सीख लिया तो क्या फायदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इंटीग्रेशन 0 to π/4 ln 1 + tan x dx, ये आई है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, अब एक्चुअल में हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे प्रोसीड करें सर? ना ये π/2 है, ना ये पाई है, किंग लगाए कि क्वीन लगाए। तो जब ऐसा कभी हो ना, जब आधा ना करना हो, तब हमेशा किंग लगाया करो। किंग मतलब राजा साहब।
राजा साहब की चाल चल दो, राजा साहब की चाल चल रहे हैं। क्या बना, 0 to π/4, ये तो सेम रहता है। यहां आ जाता है ln 1 + tan π/4 - x, डन है, dx, ये भी आई है। ठीक, नेक्स्ट। अरे लिमिट छुप रही है क्या ऊपर, सॉरी बच्चों, लेफ्ट में बना दे रहा हूँ आपके लिए, मैंने तो ऊपर बना दी थी। ठीक है, चलो आगे क्या करें, और कोई चारा तो नज़ारा आ नहीं रहा है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा tan a - tan b का। tan a - tan b का फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए, इट इज tan a - tan b, a कितना π/4। तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, इतने स्टेप्स नहीं है हमारे पास करने के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to π/4, दिस इज i 1 + tan π/4 होता है 1 - tan b मतलब tan x होल अपॉन 1+, ठीक है, 1 + tan a tan b। tan a क्या हो गया 1 अगेन, और tan b क्या हो गया tan x। ठीक है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, डन है। आगे चले, ये हो गया dx। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो, 0 to π/4 ln, एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, ये होगा 1 + tan x + 1 - tan x होल डिवाइडेड बाय, इससे देखो ये कट गया, 1 + tan x dx। कोई ऑप्शन है हमारे पास, नहीं है। ये क्या हो गया 1 + 1 2, 2 अपॉन 1 + tan x। थोड़ा सेपरेट कर देते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। 0 to π/4 ये बना ln 2 - ln इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 + tan x dx, डन है। ये आई ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, थोड़ा राइट में आ जाए, आ जाइए, या लेफ्ट में आ जाए, राइट में आ जाते हैं। ये तो सॉल्व हो गया भाई, ln 2 बाहर, x लिमिट डाली π/4 ln 2। ठीक है, आइए, तो i इज इक्वल टू π/4 ln 2। इधर आ जाओ, ओहो ln 1 + tan x, ln 1 + tan x 0 to π/4, ये i है, ये भी i है, ये पूरा i है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। माइनस i साहब इधर गए, 2 टाइम्स i इज इक्वल टू π/4 ln 2, i इज इक्वल टू π/8 ln 2। जहां पर ना तो सिगरेट हो, तोफू कबूल करो। ठीक है, आंसर आपके सामने है। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे चोर सिपाही का खेल। पहले सिपाही जी को खेलेंगे, फिर चोर के साथ खेलेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, आगे चलते हैं। अगली बारी किसकी, मिस्टर जैक। जैक कौन होता है, गुलाम, हिंदी में, और हिंदी में सिपाही। सिपाही ही तो गुलामी करता है। ठीक है, मिस्टर सिपाही। चलिए इससे भी मिल लेते हैं। अरे यार, ठीक है, अब दिख रहा है। ओके, क्या कहते हैं ये मिस्टर, ये मिस्टर कहते हैं कि अगर किसी इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx है और वो है 0 से n टाइम्स t। nt क्या है मैं अभी समझाता हूँ।
तो क्या कर सकते हैं आप, इस n को बाहर ले आ सकते हैं। n इधर 0, ठीक है, 0 to t f of x dx। इस बात को कहता है मिस्टर सिपाही। ठीक है, कह रहा था मैं छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं ये सिपाही और चोर। वेयर n belongs to integer and t is period of fx। ठीक है, n belongs to integer, t is period of fx। यहाँ पे मैथ्स की दुनिया में पीरियड का मतलब क्या है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत फिजिक्स की दुनिया में टाइम पीरियड पढ़ा है कि एक चीज़ कुछ टाइम के बाद रिपीट करने लगे तो कितने टाइम बाद वो चीज़ रिपीट हो रही है वो उसका टाइम पीरियड बन जाता है ना। पेंडुलम इधर गई, इधर आई, इधर गई, इधर आ गई, सेंटर से वो इधर जाके इधर आके फिर सेंटर पे आ गई, फिर यहीं से दोबारा अपनी चीज़ रिपीट कर रही है, तो इसका एक टाइम पीरियड है। कोई चीज़ अपना बिहेवियर रिपीट करती है तो कितने टाइम बाद रिपीट करती है वो उसका टाइम पीरियड हो जाता है। ये मैं यहाँ पे उसी टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ कि आपका जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है कुछ इंटरवल पे, तो वो जितने इंटरवल पे रिपीट कर रहा है वो टाइम पीरियड उसका टी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स के लिए जो टी हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2 टाइम्स पाई। 2 पाई पे वो चेंज होता है, पता होगा आप लोगों को। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ये क्या है, ये होता है 0, ये क्या होता है 1 पाई पे हो जाता है, फिर पाई कह रहा हूँ, पाई बाई 2 पे 1 हो जाता है, फिर पाई पे क्या हो जाता है, फिर 0। सर ये तो पाई पे ही 0 हो गया, ये तो पाई हुआ नहीं ना, फिर उसके बाद फिर -1 देता है ना 3 पाई बाई 2 पे, फिर 2 पाई पे 0 होता है, उसके बाद फिर फर्दर 1 दे देता है। मतलब ऐसी बिहेवियर 2 पाई के बाद वो चेंज करता है, तो इसके लिए टी क्या हो गया 2 पाई। ठीक, तो अगर हमारा फंक्शन ऐसा है जो पीरियोडिक है, पीरियोडिक समझ गए होंगे, और उसका कोई पीरियड है टी और एन टी उसका लिमिट है, अपर लिमिट, एन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 2t है तो इधर क्या क्या आ सकता है भाई, अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन की बात करूं और लिमिट 0 to 2t 4t 6t 10t 5t नहीं 5t हो गया तो n इज नॉट इंटीजर। कैसे सर, 5t हुआ तो हमारे पास इसको t बनाने के लिए 2 पाई तो अलग करना पड़ेगा, और यहाँ पे सर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भाई 5/2 लेना पड़ेगा, है ना। हाँ 5/2 लेना पड़ेगा। हियर n इज नॉट इंटीजर, तो इस केस में आप सिपाही जी को यूज नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे लिमिट NT है। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सर ये आया कैसे, प्रूफ क्या है इसका, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। थोड़ा आप लोगों को मैं इसको चाहता हूं कि आप लोगों को डायग्रामेटिक ड्राइंग वाली प्रूफ ड्राइंग वाला प्रूफ आपको समझाऊं। ठीक है, डस्टर गिर गए हैं महाराज, तो ड्राइंग वाली प्रूफ कैसे समझ आएगी, आइए समझाते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपका कोई ग्राफ है डिंग डिंग, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज आ जाएंगे। ठीक है, फिर वो गिर गया, फिर यहाँ से फिर ऐसे गया, फिर वो गिर गया, फिर यहाँ से फिर वो ऐसे गया, फिर गिर गया। ठीक है, तो देख रहे होंगे कि कुछ इंटरवल में ग्राफ रिपीट हो रहा है, डन है। अब अगर मेरे पास इसका एफ ऑफ, और मान लो ये 0 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, अदरवाइज
आपको एक बात और बताएंगे, इसके बाद बताएंगे। मान लो ये 0 से ही स्टार्ट हुआ है, डन है। अब मान लो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब और इसका यहां से लेके यहां तक लेट सपोज टी, यहां से यहां तक टी है, टी टी एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2t, ये क्या हो गया 3t, डन 3t। मान लीजिए आपको यहां तक का एरिया चाहिए, टोटल टोटल एरिया चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, ये इतना एरिया को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बातें सेम ही आएंगी, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन अगर किसी ने दे दिया एफ ऑफ एक्स 0 to 3t dx, डन है। तो भाई ये एक्चुअल में क्या है, एरिया अंडर द कर्व, 3t यहां तक, है ना। और क्योंकि ये सारी चीजें रिपीट कर रही हैं तो इसका एरिया मैं बिल्कुल ये चीज तो 100% लिख सकता हूं ना। ये 3 नीचे कूद के आ जाएगा, 3 टाइम्स 0 to t एफ ऑफ एक्स dx। बात समझ में आ गई होगी। इससे क्या किसका एरिया निकला, बस इतने का, इंटू 3। अब यहां पे ये इंटीजर होना जरूरी था, क्यों, अगर ये फ्रैक्शन में हुआ तो काम खराब हो जाएगा। इतना मान लो आ गया, भाई इतने का एरिया निकालना है, तब आप ये चीज नहीं लगा सकते। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। आप कई लोग सोचेंगे नहीं सर लगा सकते हैं, अरे भाई साहब, कई लोग बोलते हैं सर सेम फ्रैक्शन से ही तो बढ़ेगी। नहीं, इसका एरिया एज कंपेयर टू इसके दूसरे आधे का अलग है, इसका अलग है, तो एकदम हाफ में नहीं टूटा है। कई लोग बोलते हैं इस चीज को कि सर अगर ये टी है और ये एक और आधा टी और आ गया तो टी प्लस हाफ टी, 3/2t। और अगर यहाँ पे 3/2t दे दे सर, हम यहाँ पे 3/2 लगा देंगे, नहीं हो सकता। क्यों, आप 0 to t में इसका एरिया निकाल रहे हैं पूरे का, और उसके बाद जब आप उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका 1.5 गुना एरिया आएगा, ना कि ये ऐड होके आएगा। क्यों, इसका 1.5 गुना एरिया इससे आएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये दे देगा, तो आप गलत फहमी में हैं। ये आएगा, ये आएगा, उस बात की क्या गारंटी है, शायद ये भी ना है, ये भी ना है। ये दोनों सिमेट्रिकल हाफ थोड़ी हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप बातें समझ में आ गई होंगी कि ये चीज हम क्यों बोल पा रहे हैं। ठीक, चले। इसका एक दूसरा चेहरा भी है बच्चों, इसका एक दूसरा चेहरा भी है। आपको मैं इसका दूसरा चेहरा भी दिखाना चाहता हूं। इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। ठीक है, सिपाही साहब हमारे कुछ ऐसे भी दिखते हैं कि इंटीग्रेशन ए टी से लेके बी टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी, नहीं ए माइनस नहीं, बी माइनस ए आएगा, बता रहे हैं, प्रूफ करेंगे, टेंशन नहीं। बी माइनस ए 0 to t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आप इसका चेहरा ये भी लिख सकते हैं, प्रूफ करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, वेयर a comma b belongs to integer and t is period of fx। ठीक है बच्चा पार्टी, चलेगा, चलेगा, बिल्कुल दौड़ना चाहिए, ठीक। ला 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 ला, प्रूफ जानते हैं, चलो।
लेट्स प्रूव इट। ये लिख दूं, चलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए टी बी टी एफ एक्स डी एक्स है, ये एल एच एस है मेरा, और टेकिंग एल एच एस, ठीक है, ऑन टेकिंग एल एच एस। इसमें मैं कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, मेरे रूल्स। ऐड भी कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जीरो को तो ऐड कर ही सकता हूँ ना। तो प्लस मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ बच्चों 0 to एम टी एफ एक्स डी एक्स माइनस ऑफ 0 to एम टी, एम क्यों लिख रहा हूँ मैं? एम नहीं बच्चों, बी, बी भी नहीं, ए से काम बनेगा, ठीक है। और इधर मैं लिख दे रहा हूँ एक्स डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये इससे माइनस हो ही जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इस चीज को और इस चीज को देखूं, 0 से 80, उसके बाद 80 से बीटी, 0 से 80 और उसके बाद 80 से बीटी, तो मैं इसको दोनों को जोड़ के लिख सकता हूं ना भाई, कि 0 से बीटी एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से 80 एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आसान हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या बचा है? अब इसमें मैं बी टुपक नीचे ला सकता हूँ, ए टुपक नीचे ला सकता हूँ पिछले वाले प्रूफ से, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बी ले आया इधर, ठीक है, लाइन बना दे रहा हूँ, बी ले आया इधर, इंटीग्रेशन 0 to टी रह गया एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए ले आया इधर, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स 0 to टी। खेल खत्म हो गया। ये दोनों में है ना, ये दोनों में है, कॉमन ले रहे हैं, बी माइनस ए इंटीग्रेशन 0 to टी एफ एक्स डी एक्स। आई थिंक आर एच एस मिल गया, खेला खत्म, पैसा हजम। मैं लाइन बना दे रहा हूँ भाई, ये हमको निकालना था, ठीक है भाई। ये हमारा आर एच एस है, चांद सितारे सब हमारे, ठीक है। चले, इस्तेमाल कहाँ होगा, एक इस्तेमाल दिखा देते हैं, खेला ओवर हो जाएगा, ठीक है। सिपाही जी को हम लोग समझ चुके हैं, उसकी पिछली शक्ल भी आनी चाहिए, ये शक्ल भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। चले एक सवाल देते हैं, चलिए। डिंग 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 डिंग। चलिए सवाल आपके सामने ढूंढ दें। चलो ये लगाते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2000 पाई साइन एक्स डी एक्स। बहुत आसान है, ठीक है। आप इतने 2000 पाई बाय कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या काम करेंगे सर, इसका 2 पाई होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं सर 1000 इंटू 2 पाई, तो 1000 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। आई थिंक खेला खत्म हो गया, 0 आएगा इसका आंसर मेरे ख्याल से। साइन एक्स का क्या होगा, साइन का माइनस कॉस, ठीक है, माइनस बाहर ले सकते हैं आप लोग,
तो -1000 बाहर हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई 0 cos 0 इज 1 cos पाई -1, ऐसा कैसे हो रहा है? cos पाई -1 और फिर 1, तो इसका आंसर तो आ रहा है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ, 0 ही आएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस cos 0 फिर 1, ठीक है। बाहर -1000 कट गया, 0, आंसर इज 0, ठीक है। चलिए डन है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑल्दो, बट फिर रोटेशन घूमना पड़ेगा, फलाना ठिकाना, ठीक है। तो वो रोटेशन घूमना ना पड़े, तो उस रोटेशन घूम के भी हम यही काम करते हैं एक्चुअल में। डायरेक्ट हो गया सिपाही जी, ठीक। छोटी सी प्रॉपर्टी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, डिटेल में टाइम लगा के सिखाया है ताकि आपको खून में चला जाए ये बात, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। चोर को पढ़ते हैं, चोर को जानते हैं। मैं इसको चोर क्यों बोलता हूँ भाई? क्योंकि ये कंगाल कर देता है किसी को, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइप के इंटीग्रेशन को एकदम कंगाल कर देता है, मतलब कुछ करने, कुछ बच छोड़ता ही नहीं है उसमें कुछ, ऐसा होता है ये चोर, ठीक। मेरी भाषा है मिस्टर चोर, थीफ, कुछ भी लिख लो, ठीक है। EIF या IEF देख लेना, आई एम नॉट ए इंग्लिश टीचर। चलें पढ़ते हैं क्या होता है इसके अंदर। अगर कभी आया इंटीग्रेशन ऑफ -a से a f ऑफ x dx, ठीक है, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर्स पे, ठीक। इफ f ऑफ x इज ऑड फंक्शन, ठीक है, तब इसकी वैल्यू बच्चों 0 आ जाती है। सर ऑड फंक्शन क्या होता है? इफ f ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स f ऑफ x, अगर ये चीज हुई तो वो एक इवन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। मतलब इफ नहीं, इफ f ऑफ x इज ऑड फंक्शन दैट इज आई ई दिस, ठीक है। अगर ये होगा तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा भाई। क्यों? क्यों देख सकते हो, जब आप लोअर लिमिट डालोगे तो माइनस टाइम्स अपर लिमिट आएगा, चीज़ें 0 हो जाएगी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्रूफ भी कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर फंक्शन इफ f(x) इज इवन फंक्शन, ठीक है, दैट इज f ऑफ -x अगर f ऑफ x के ही बराबर आ जाए तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? 2 टाइम्स f ऑफ x के बराबर आएगा आंसर, 2 टाइम्स f ऑफ x, ठीक है। मतलब 2 टाइम्स f ऑफ x, इंटीग्रेशन भी लगेगी 0 टू a dx, ठीक है। 0 टू a कहां से आया? टेंशन नहीं, अभी अपन जिंदा है ना। और इसमें बच्चों क्या हो जाता है, इसमें 0 टू a f ऑफ x प्लस
एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये थर्ड केस में होता है इफ एफ एक्स इज नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ केस 1, ये हुआ केस 2 और ये हुआ केस 3। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और कायदे से तरीके से जो इसका प्रॉपर आप लोग अगर कहीं किसी किताब में देखेंगे तो वो ऐसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है, ये है एक्चुअल में ये मिस्टर चोर, थीफ। ठीक, और यहाँ पे देख के ही आप समझ पा रहे होगे सर अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, अगर ये इसके बराबर होगा तो आओ इधर डाल दो, ये माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, चीजें कट गई, आंसर 0। तो जब इवन है, सॉरी जब ऑड है तो इंटीग्रेशन 0 क्यों है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और जब इवन है तो 2 टाइम्स एफ एक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के ही बराबर होगा, यहां डल जाएगा एफ ऑफ एक्स ही, तो 2 टाइम्स हो जाएगा चीज, देख लो, डन है। और जब ना इवन है ना ऑड है तो यही रहेगा। लेकिन सर ये कहां से आया, सारा पॉइंट तो इसका है, ये कहां से आया, चलिए प्रूफ करें। नोट इट डाउन, मिटाने जा रहे हैं, जगह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी भाई, चलें। तो ये चीजें यहां से आ गई, ये कहां से आई इसके बारे में बात करते हैं, चलिए। मिस्टर चोर, डॉन डॉन डॉन, चोर चोर चोर, चलिए। डिंग 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 डिंग, चलो आ जाओ। ओके चलिए, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही चीज़ गिवन है, इसको हमें आर एच एस के बराबर प्रूफ करना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इसको तोड़ दूं, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तोड़ सकता हूँ। माइनस ए से पहले 0 गया, फिर 0 से ए गया, बात सेम ही है, ठीक है। मुझे ये चीज़ तो इंटीग्रेशन में थी, ये नहीं थी, मतलब आर एच एस साइड हमें ये तो चाहिए ना, ऐसा कुछ ये नहीं चाहिए था, अंदर माइनस चाहिए था। चलिए रिप्लेस मारते हैं कि लेट x इज इक्वल टू माइनस टी, ले लो, ले सकते हैं, हमारी मर्जी। तो क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो t माइनस a को अप्रोच करेगा, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो t भी 0 को अप्रोच करेगा, चलेगा, सही बात है। x, क्या x a को अप्रोच कर रहा था, नहीं, x माइनस a को अप्रोच कर रहा था। पहले वाले में लगाएंगे, अगले में नहीं, अगले को नहीं टच करेंगे। तो ये a को अप्रोच करेगा, ठीक है, सब ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। x अगर माइनस a को अप्रोच कर रहा है तो t a को अप्रोच करेगा, सही है। x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो t भी 0 को अप्रोच करेगा, बिल्कुल ठीक है। अप्लाई कर दो इसमें, अगर हम इसमें अप्लाई कर दें, थोड़ा राइट में और लिख दें इसको, तो ये क्या बना भाई, माइनस ए की जगह आ गया a, इधर आ गया 0, ये चेंज हो गया f ऑफ माइनस टी डी टी, डी एक्स के जगह डी टी डालू तो यहाँ माइनस आ जाएगा, डन है।
डन है। राइट वाला एज इट इज लिख देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाते हैं, सॉरी मैं आप लोगों को ट्रैवल करा रहा हूँ। ठीक, थोड़ा इधर आ जाइए। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था माइनस को अगर विलुप्त करना है तो आप लिमिट्स को स्वैप कर दीजिए। तो क्या बना वो बना 0 से a इंटीग्रेशन माइनस खा गया, क्या बना f ऑफ माइनस टी डी टी प्लस ऑफ 0 से a f ऑफ x dx। अब चीज़ें दिख गई होंगी। ये t क्या है, डमी वेरिएबल है भाई। अगर ये t के लिए ट्रू है तो x के लिए भी ट्रू होगा। खेल खत्म हो गया। 0 से a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से a f ऑफ x dx। आप देख सकते हैं यही चीज़ RHS में मैंने लिखी थी जब हमने उसको लिखा था। जब ये चीज़ इसके बराबर है तो ऑड इवन का केस समझ में आ गया होगा। अब इसकी चोर वाली बिहेवियर कौन सी है, ये एक को कंगाल कर देता है। किसको, ऑड फंक्शन को। जितने भी आपको ऑड फंक्शंस दिखेंगे आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 बोल सकते हैं यूजिंग दिस धुरंधर प्रॉपर्टी, दिस चोर, वेरी गुड चोर। ठीक है, किसी को कंगाल कर दे रहा है। हमारे लिए तो कंगाली बहुत अच्छी है। इंटीग्रेशन का कोई सवाल कंगाल हो जाए तो हमें तो मार्क्स मिल जाए, तो हम तो चोर से बहुत प्यार करेंगे। रियल लाइफ में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि जीवन में इसको भी थोड़ा प्यार मिले। ये भी प्यार का भूखा है, इसकी भी तो रोजी रोटी है भाई। चलें, चलते हैं, कुछ सवाल देखते हैं इसके ऊपर। चलो यही देख लेते हैं, कहीं कोने में आ जाइए। क्या होगा अगर मैं cos x dx दे दूं आपको -2200 पाए से 200 पाए, चलेगा? सेम है, -a to a cos x dx। क्या होगा, क्या होगा भाई? हम यहाँ लगा सकते हैं कि ये बना 0 to 200 पाए cos x प्लस cos ऑफ माइनस एक्स और cos ऑफ, एक सेकंड, हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं कंगाली वाली कर रहा था बट कोई बात नहीं। तो ये बना cos ऑफ x ही आ जाएगा, cos माइनस एक्स इज cos x ओनली। ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स 0 to 200 पाए, ठीक है, और cos x dx। ठीक है, आप यहाँ पे फिर उसके बाद सिपाही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी रिपीट करेगा कुछ टाइम में। आप n नीचे लाके चीज़ों को और छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं साइन का देना चाह रहा था, चलो साइन इधर कर लेते हैं, कहीं साइड में बगल में जगह है, यहाँ पे है, आओ। -1000 पाए से 1000 पाए, ठीक है, क्या दे दिया, sin x dx। ठीक, आप इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे चोर वाली। क्या बना, 0 से 1000 पाए, पहला sin x, दूसरा sin ऑफ माइनस एक्स, प्लस में इधर का प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स में से माइनस बाहर आ जाता है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स। कट गया, आंसर 0, डायरेक्ट 0। चोर साहब खा गए इसको। ठीक है, तो सोचना ही नहीं है। साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है, कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है। अगर आपके सामने कोई भी ऑड फंक्शन हो, कोई भी इवन फंक्शन हो, आप लोग ये काम कर सकते हैं। अब थोड़ा आपका दिमाग खुलना शुरू होगा, ध्यान से देखिए। अगर एक्स स्क्वायर है, इवन फंक्शन है, 2 टाइम्स होगा। अगर एक्स की पावर 49 है और इधर 100 माइनस का और इधर प्लस 100 है, आंसर डायरेक्ट 0।
कितनी पावरफुल प्रॉपर्टी है, सोचो। x और माइनस एक्स जब करेंगे, माइनस एक्स की पावर 49 इज इक्वल टू माइनस बाहर x की पावर 49, ऑड फंक्शन कट गया, खेल खत्म हो गया। कितनी बेहतरीन बात है इस चोर की। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी सीखेंगे अगली क्लास में। आई होप आप सभी को ये सब लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं फिर।